अंसला बेटा, अंदर आ जाओ। खाला कुछ भी नहीं बदला, मगर फिर भी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बदल गया। कितनी अजनबी सी लग रही हूँ यहाँ। जब मुकद्दर आंखें फेर लेना तो सब कुछ अजनबी सा लगता है, लेकिन देख लो तुम्हारी खाला बिल्कुल नहीं बदली, वही है। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं खाला, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, बस आप मेरे पास यहाँ बैठ जाओ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए? यूं गई और यूं आई और फिर आके बैठती है, ठीक है ना? अभी आ। अरे खाला ने नया फोन कब लिया? खाला आपका फोन आ रहा है। उठा लो बेटा, पूछो कौन है। हेलो जी, कौन? हेलो 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 खाला, खाला पता नहीं कौन है, मेरी आवाज सुन के बोल नहीं रहा कुछ, आप ही देख लें। हेलो हेलो खाला, आप ले आई इसे? हाँ, मैं बात कर सकता हूँ उससे? मुश्किल है। खाला एक बार बात करवा दें प्लीज। अच्छा देखती हूँ, पूछती हूँ उससे। बस एक बार। अंजिला जी फोन, कौन है? वो मुझसे क्यों बात करना चाहता है? तुम खुद ही पूछ लो। हेलो जी, कौन? हेलो, मैं हूँ सावल। मैं किसी सावल को नहीं जानती। लबों से जीने कोई दुआ, न जाने इसका क्या है सबब, मेरी किस्मत में ही है लिखा गया ऐसा, खुले क्या लब। बोले कोई तेरे आगे क्या, तुझसे इतना है गिला। चार सना, तो मुझे कुछ बताने वाली थी। हाँ, आपने भी तो मुझसे कोई बात करनी थी ना, बताइए। पहले तुम बताओ क्या कहना चाहती थी। उस बेगम जलाल का छोटा बेटा है ना, कौन? शज्जी? क्या हुआ उसे? अंजिला के चक्कर में पड़ गया। क्या? शज्जी और अंजिला? मगर ये कैसे हो सकता है? अंजिला तो जवार की बेवा है। अम्मी, सवार की बेवा नहीं है, शादी हुई थी बस उनकी। खैर छोड़ो, ये बताओ कि तो तुम अभी मुझे बता रही थी उसमें कितनी सच्चाई है, और तुम्हें किसने बताया ये सब कुछ? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो क्या अंजिला भी? जी नहीं, सिर्फ वन वे ट्रैफिक चल रहा। इसका मतलब है कि भाभी के लिए एक और महाज खुलने वाला है। एक और महाज? क्या मतलब? भाभी हफ्सा की वजह से काफी परेशान है। हफ्सा किसी कम हैसियत लड़के से शादी करना चाहती है, और तुम जानती हो कि भाभी कभी भी अपने से कम हैसियत लड़के को कबूल नहीं करेंगी। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अगर अंजिला ने शज्जी को काबू कर लिया
और किसी ना किसी तरह ये यकीन भी दिला दिया कि उसने जवार का कत्ल नहीं किया, तो आप क्यों इतनी टेंशन में आ गई हैं? आपको क्या एतराज है? एतराज है क्योंकि उसके बाद फांसी का बंदा कभी ना कभी तुम्हारे गले में भी पड़ सकता है। अम्मी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, आप साफ साफ बताइए क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं एक बात सोच रही हूँ, अगर तुम ये चाहती हो कि सारी जिंदगी इस फांसी के फंदे से तुम्हारी जान बच जाए, तो तुम शज्जी को काबू कर लो। खुदा का खौफ करें अम्मी, होश में है? क्या बोल रही हैं आप? जानती हैं आप कि शज्जी जवार का भाई है और मैं जवार से मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हारे फायदे के लिए ही कह रही हूँ। एक तरफ आप मुझे फांसी के फंदे से बचाना चाहती हैं और दूसरी तरफ आप मेरी इससे बात कराना चाहती हैं। आप चाहती क्या है खाला? अच्छा तुम रोना तो बंद करो, माफ कर दो अपनी खाला को। गलती हो गई मुझसे। तुम उससे बात तो कर सकती थी, वो तुम्हें कुछ बताना चाहता है। ना मैं उसकी कोई बात सुनना चाहती हूँ और ना मैं उससे कोई बात करना चाहती हूँ। उसको कह दें आप कि उसके लिए मेरी जिंदगी में अब कोई जगह नहीं बची है। और वो क्या समझता है कि मैं उसके लिए जी रही हूँ? वो गलत समझता है। मैं सिर्फ अपने ऊपर लगे कत्ल के इल्जाम को मिटाना चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहिए मुझे जिंदगी से, और कुछ भी नहीं। अच्छा कह दूंगी, पहले अपना मूड तो ठीक करो। मैंने ना तुम्हारे लिए अंडे वाला हलवा बनाया, तुम्हें मेरे हाथ का हलवा बहुत पसंद है ना? पहले आप मुझसे एक वादा करें खाला, मेरी उससे कोई बात नहीं करेंगी। मैं उसकी सूरत भी नहीं दिखना चाहती हूँ। नहीं करूंगी, उसका फोन भी वापस कर दूंगी। उसने तुम्हारे लिए तो दिया था। मेरे लिए? उसका दिमाग तो ठीक है। उसको क्या लगता है कि मैं उसका फोन लेके बहुत खुश हो जाऊंगी? उसको बता दे कि मैं मर गई हूँ उसके लिए। बस चलो अपने आंसू साफ कर। हंस क्यों रही हैं? मैंने तुम्हें कभी गुस्से में नहीं ना देखा, इसलिए हंसी आ गई। मैं अभी तुम्हारे लिए हलवा लेकर आती हूँ, ठीक है? भाभी आपने मुझे बुलवाया है तो जरूर कोई खास बात ही होगी। हाँ देखा, सवार का दुख अभी खत्म नहीं हुआ। उसके कातिल को अभी सजा नहीं मिली कि एक नई मुसीबत, नई परेशानी हमें परेशान करने के दर पे है। क्यों, क्या हुआ? यही बताने के लिए तो तुम्हें बुलाया है। हफ्सा अपने किसी क्लास फेलो से शादी करना चाहती है। वो लड़का ना तो कुछ कमाता है, ना अच्छे स्टेटस का है, और ये बात हफ्सा मानने की तो बहुत दूर की बात है, सुनने को भी तैयार नहीं है। हमारे लाड प्यार ने उस लड़की को बहुत खुदसर बना दिया है। समझ में नहीं आता कि उसे समझाएं कैसे अब। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं तो ये सोच रही हूँ कि उसके दिमाग से ये भूत उतरेगा कैसे। अगर आपके रास्ते का ये पत्थर मैं हटा दूं तो आप मुझे ऐसा करने देंगी? वो कैसे? जब बच्चे खुदसरी पर उतर हैं तो कोई ना कोई सख्त कदम तो उठाना ही पड़ता है। कैसा सख्त कदम? ये गरीब लड़के ना अमीर लड़कियों से कोई मोहब्बत नहीं करते, बस अपना मुस्तकबिल सेव करने के लिए अमीर लड़कियों को घेरते हैं, और उन्हें जब सब कुछ बिना शादी के मिल जाए तो। तुम ये कहना चाहती हो कि मैं उसे कोई ऑफर वगैरह कर दूं? कोई अच्छी बड़ी रकम की ऑफर या बाहर जाने की कोई ऑफर? और अगर वो फिर भी ना माना तो फिर धमकी से काम चलाना होगा। रास्ते से हटाने की धमकी या जान से मार देने की धमकी? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? जान से मारने की धमकी? हम तो अभी अपने बेटे का दुख भी नहीं भुला सके। एक लड़की ने अपनी मोहब्बत की खातिर आपके बेटे को जान से मारने की परवाह नहीं की, और आप सिर्फ धमकी देने से खौफजदा हो रही हैं। हमें अपने मकाम पे रख के मत सोचो अतीका। हमारी ये हैसियत नहीं है कि हम गुंडे और बदमाशों की तरह लोगों को धमकियां देते रहें। आपसे करने को कौन कह रहा है?
इसीलिए तो मैंने कहा है कि मैं करती हूँ ये काम, आप इजाजत दें तो। अतिका, काम तुम करवाओ या खुद करो, लोग तो यही सोचेंगे ना कि ये हमने सोचा है। भाभी आप तो खामखा परेशान हो रही हैं। हम पहले उसे ऑफर देंगे, ना माना तो उसके माँ बाप से बात करेंगे। क्या सोचने लगी हैं आप? कुछ नहीं, बस अतिका, इस बात का खौफ है कि कहीं ये हफ्सा को ना पता चल जाए। वो बहुत नाराज होगी और अब हम में अपनी औलाद को खोने का बिल्कुल हौसला नहीं है। अब ये तो आपको फैसला करना होगा, वरना क्या? वरना वो हो जाएगा जो हफ्सा चाहती है और आप कुछ नहीं कर सकेंगे। शाजी, बेटा तुम कहाँ होते हो आजकल? कब जाते हो, कब आते हो, कुछ पता ही नहीं चलता। अब अपने बेटे के इंतकाल के बाद इतनी गमज़दा हो गई हैं कि आपको खुद नहीं पता चलता कब कौन आ रहा है और कब कौन जा रहा है। ये क्या कह रहे हो तुम? जवार तुम्हारा भाई था। पहले आपका बेटा था, बाद में मेरा भाई था। और वैसे भी उसकी मौजूदगी में आपने कब मुझे कोई इम्पोर्टेंस दी है? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? खैर जी, इन बातों में छोड़े, बताएं कि जवार भाई की कातिल, मेरा मतलब है अंजिला, किधर है? नाम भी मत लो उसका, आग सी लग जाती है मुझे। यही तो पूछना चाह रहा हूँ, कहीं आपकी दिल की आग बुझ तो नहीं गई? जिस दिन ये आग बुझ गई वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। रात वाली बात को अब तक दिल से लगाया हुआ। नाश्ता तो ठीक से कर लो, वरना मैं समझूंगी तुमने मुझे माफ नहीं किया। आप परेशान ना हो, कर रही हूँ मैं नाश्ता। तुम मेरे साथ इस तरह तो मत करो। सावल को देखती हूँ तो दिल कटता है और तुम समझती हो कि खाला, मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। तो तुम उससे बात नहीं करोगी? बिल्कुल नहीं, मना कर दे उसको। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी और मुझे किसी से नहीं मिलना। मैं फिर कहती हूँ, जो लौट कर आता है ना वो बेवफा नहीं होता। तुम एक बार उसकी बात तो सुन लो, मुमकिन है वो तुम्हारी कोई मदद कर सके। क्या मदद करेगा वो मेरी? बेटा, अल्लाह के भेदों को कौन पहचानता है? पता नहीं कौन कब कहां से कैसी मदद कर दे, किसे पता है? खामख्वाब उसकी बातों में आ जाती हैं। नहीं चाहिए मुझे उसकी कोई मदद। ठीक है, तुम नाश्ता कर लो, मैं तुम्हें घर छोड़ आती हूँ। Yes, come in. मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। जी जी, क्यों नहीं, प्लीज। क्या बात है, परेशान लग रही हो?
जैन से आपने क्या कहा है? क्या कहा? मैं वो बात दोहराना नहीं चाहती, मैं आपको ऐसा समझती भी नहीं हूँ, लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा? देखिए, मैंने जो कुछ भी कहना था मैं कह चुका हूँ, और अब इस बात को लेकर आप किस तरह रिएक्ट करती हैं ये आपका डिसीजन है। एंड सेकेंडली, इनकार की चॉइस अभी आपके पास मौजूद है। इसका मतलब है जैन ने जो कुछ भी कहा वो सब सच है? जी, एक्चुअली मैंने जिस तरह का लाइफ पार्टनर अपने लिए सोचा था, यू जस्ट लाइक दैट। सेकेंडली, मैं इतना बुरा इंसान भी नहीं हूं कि आपसे मोहब्बत करने की इजाजत नहीं मिल सकती मुझे। इट्स कंप्लीटली योर डिसीजन, योर चॉइस। फैसला आपके हाथ में। आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? क्या कह रहे हो? मैंने कहा ना आपसे कि इनकार का हक अब भी आपके पास मौजूद है। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मैं और जैन शादी करना चाहते हैं, आप फिर भी करना चाहते हैं कि तो नहीं ना। एनीवेज, ये मेरा आपसे वादा है कि अगर आपकी और जैन की शादी हो गई तो मैं आपके दरमियान नहीं आऊंगा, प्रॉमिस। लेकिन मुझे आई थिंक सोच लीजिए। वैसे भी जब इंसान के पास चॉइसेस हों तो उसे सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। एंड आई थिंक यू आर अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। मैं अब चलती हूँ। एक सेकेंड।